जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ एक और नया वीडियो। जिस कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पुष्प के जो समग्र भाग थे, उसमें सारा का सारा फंक्शन समझा दिए थे कल के वीडियो में। आज हम आपको लिखवा देंगे ताकि आप प्रॉपर समझ सके और नोट के रूप में इसको तैयार कर सके। देखिए, हम प्रॉपरली अभी आपको क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर क्रैश कोर्स हो रहा है, एकदम फ्री क्रैश कोर्स। 10th और 12th ऑब्जेक्टिव भी फ्री है, वीवीआई और सब्जेक्टिव भी एकदम फ्री में दे रहे हैं। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पैसा वैसा कोई झंझट नहीं है, एकदम फ्री में हो रहा है। बस आके आपको वीडियो को वॉच करना है। तो आइए आप जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, आप जल्दी से आकर जुड़ जाइए साथ में। और चलिए हमारे साथ एग्जाम 2026 को तोड़ फोड़ के एकदम रद्द कर देते हैं। इस बार एकदम ज्यादा छोड़ा देंगे एग्जाम में। तो चलिए, हम कल सब बताए होंगे आपको, मोटा मोटी बताए होंगे कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, फिर होता है जायांग और एक होता है पुमांग। जायांग के 3 हिस्से होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। पुमांग के 2 हिस्से होते हैं, परागकुल और पुतंतु। इतना तो आपको समझा दिए होंगे। चलिए, हम मोटा मोटी आपको समझा देते हैं, अब लिखवा देते हैं। आप सभी लिख लीजिएगा, नोटबुक की तरह से आप लिखिएगा। देखिए, फूल वाला जो है ना, ये फूल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फूल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कौन कौन बनता है हम आपको बता देते हैं, देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला हमारा सवाल बनता है कि पुष्प है क्या। पुष्प है क्या, पुष्प क्या है। ठीक है, सबसे पहले कि पुष्प क्या है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि पौधे का पुष्प पौधे का एक अहम हिस्सा है। पुष्प पौधे का एक अहम हिस्सा है या एक अहम भाग होता है, एक अहम हिस्सा है जो लैंगिक प्रजनन के लिए बना होता है। पुष्प जो लैंगिक प्रजनन के लिए बना होता है। उसके बाद क्या कहेंगे कि यह नई पीढ़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा। पुष्प क्या होता है, पुष्प में ना धीरे धीरे पुष्प से मतलब फूल से धीरे धीरे एक नए पौधे की प्राप्ति होती है, एक नए बीज की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद बीज से एक नया पौधा मिलता है। तो पुष्प में आप इतना लिख देंगे, पुष्प क्या है, पुष्प पौधे का एक अहम हिस्सा होता है जो लैंगिक प्रजनन के लिए बना होता है। पुष्प पौधे का अहम हिस्सा होता है जो लैंगिक प्रजनन के लिए बना होता है और यह नई पीढ़ी के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। नया पीढ़ी का जो निर्माण होता है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए, हम जो पढ़ाएंगे ना, आप मन ही मन में, बस आपको आप मन ही मन में बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हम एकदम सीधे हम कहते हैं, हम पढ़ाते नहीं समझाते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे, हर चीज को एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है। उसके बाद पूछेगा कि पुष्प के कितने हिस्से होते हैं, पुष्प के भाग। ठीक है, पुष्प के भाग। तो हम लिखेंगे कि पुष्प के निम्न भाग हैं। पुष्प के निम्न भाग हैं, भाग हैं। सबसे पहला भाग को हम क्या कहते हैं दोस्त, सबसे पहला भाग को आपको बताए होंगे डंटल। दूसरा होता है, इसके मुख्यतः 4 ही भाग होते हैं, छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, बस लिखना है दल पुंज। सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहला बाह्य दल को हम बाह्य दल पुंज भी कहते हैं। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है जायांग। और चौथा होता है पुमांग। ठीक है, पुष्प के 4 हिस्से, पहला होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है जायांग और चौथा होता है पुमांग। चौथा होता है हमारा पुमांग। अब देखो, बाह्य दल पुंज क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज बताए होंगे आपको कि जो हरा होता है, सबसे नीचे वाला जो संरचना होता है, फूल के सबसे निचली संरचना जिसके सहारे दल पुंज टिका हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं पराया। ये सभी पुष्पों में हरा होता है। दल पुंज क्या होता है,
दल पुंज क्या होता है कि दल पुंज अनेक प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। दल पुंज बाह्य दल पुंज के बाह्य दल पुंज के ऊपर की संरचना होती है, बाह्य दल पुंज के ऊपर की संरचना होती है। हर पुष्प में इसका रंग अलग अलग होता है, हर पुष्प में दल पुंज का रंग अलग अलग होता है, क्योंकि इससे रंग अलग अलग होने के कारण जो कीड़े होते हैं, जो तितलियां होती है, भंवरे होते हैं, वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के कारण इस पे आके बैठ जाते हैं, और बैठते हैं तो परागण की क्रिया होती है, और जो दल पुंज होता है। जयांग क्या होता है? जयांग कहते हैं कि जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, जो ये विभिन्न प्रकार के हिस्सों से बना होता है। जयांग के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जयांग के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। उसके बाद है पुमंग। पुमंग कहते हैं पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं, जयांग को स्त्री केसर भी कहते हैं। जयांग को स्त्री केसर कहते हैं, पुमंग को पुंकेसर कहते हैं। आगे हम लिखते हैं पुष्प के बारे में। अगर आप पुष्प के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपना लिख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, साफ कर देते हैं, इसके बाद अगला हम देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा हम देखेंगे, तो हमारा सबसे पहला हिस्सा हो जाता है पुंज। सबसे पहला हिस्सा होता है बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल पुंज क्या है? बाह्य दल पुंज लिखेंगे कि यह प्रायः सभी पुष्पों में, यह प्रायः सभी पुष्पों में हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है, होता है। यह दल पुंज को सहारा देता है, सहारा प्रदान करता है या देता है, ठीक है, देता है। यह सभी पुष्पों में प्राय हरा रंग का होता है, निचला संरचना होता है, फूल के सबसे नीचे डंटी में जो होता है तो उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज सभी पुष्पों में हरा होता है और ये दल पुंज को सहारा देता है। दूसरा हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है दल पुंज। दल पुंज, ठीक है ना, दल पुंज। दल पुंज क्या होता है? दल पुंज लिखेंगे यह सभी पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग रंग का होता है। जो तितली एवं भांवरे, लिख लेंगे इस प्रकार से, तितली एवं भांवरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो करता है, इस चीज को समझ लो बउआ, अपनी ओर आकर्षित करता है, समझ रहे हो ना। सब में अलग अलग होता है, कोनो में लाल होता है, कोनो में पीयर होता है। लाल पीयर देख कर जो तुम लोग आकर्षित होते हो ना, आकर्षित हो नहीं रहे हो बउआ, समझ रहे हो ना, समझ लो। लाल पीला बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे हो ना इस चीज को। देख लो यहाँ सभी रंगों में अलग अलग, सभी पुष्पों में अलग अलग रंग का हो रहा है। अलग अलग हो क्यों रहा है? क्योंकि उसको आकर्षित करना है, तितली को और भांवरा को क्या करना है? आकर्षित करना है, सामने वाले को फंसाना है, समझ लो, फंसाना है, फंसा रही है, जाना नहीं है। लेकिन जाते हैं लोग, तो तुम लोग भी वैसे में है, तुम लोग भी ससुरा पीछे पीछे चल जाता है। नहीं जाना है, पढ़ना है आराम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ना है मन लगा के। एग्जाम 2026 में अपनी गर्दा छोड़ा देना है, 2026 एग्जाम में एकदम अपनी गर्दा छोड़ा देना है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला जो हिस्सा है, हमारा अगला होता है, अगला जो है, आप इस चीज को लिख लेंगे, इस चीज को लिख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले चाहे तो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अब हमारा जो अगला हिस्सा होता है,
हमारा अगला जो हिस्सा है वो है हमारा जायांग। ठीक है, हमारा अगला हिस्सा है जायांग। तीसरा हमारा हिस्सा है जायांग। जायांग, जायांग में क्या लिखेंगे बाबुआ? जायांग में क्या बताए हैं तुमको कि जायांग जो है वो पुष्प का कौन सा हिस्सा होता है? मादा भाग होता है। पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। लिखेंगे कि यह पुष्प का मादा भाग है। मादा भाग है। लिखेंगे हम अपना तीसरा लिखेंगे जयांग के बारे में कि यह पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प का मादा भाग है। यह एक से अधिक स्त्री केसरी से मिलकर बनता है। मिलकर बंधा होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग। ठीक है ना, इसके कई भाग होगा? 3 भाग होता है। 3 भाग होते हैं। पहला का नाम क्या बताए थे? वर्तिका। दूसरा बताए होंगे वर्तिकाग्र। तीसरा बताए होंगे अंडाशय। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट और अंतिम टॉपिक बचता है पुमांग। पुमांग क्या कहलाता है? लिखेंगे कि यह पुष्प का नर भाग है। यह एक से अधिक पुंकेसरी से मिलकर बनता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, 2 हिस्से होते हैं। पहला बताया होंगे आपको पुतंतु। ठीक है, पुतंतु के सहारे जो लास्ट में जो बताया होंगे आपको, इस तरह से पुतंतु होता है और पुतंतु के भरोसे एक ऐसा टीका होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? परागकोश। ठीक है, बस इतना ही चीज होता है पुष्प में। बस इतना ही फंक्शन होता है। पुष्प के आगे बढ़ेंगे तो आपको परागन देखने के लिए मिलेगा। परागन हम समझाएंगे कभी और अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है, आप नोट की तरह इसको बना सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजी है। कभी 5 नंबर में पूछेगा पुष्प की संरचना पूछेगा या नामांकित चित्र पूछेगा, तो नामांकित चित्र हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप। और अगर आपसे संरचना पूछेगा, उसके बारे में पूछेगा, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर या 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया, मतलब क्रैश कोर्स आपको फ्री में करवा रहे हैं। पैसा 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, बस फ्री में ही आपको क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। बस आपको वीडियो को देखना है। जितना VVI टॉपिक है, हम सारा का सारा VVI टॉपिक करवा रहे हैं, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।